नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। देखिए, वैसे तो पूरा बाजार ही आज ध्वस्त हो गया है, पूरा बाजार ही आज टूट गया है, गिर गया है। क्रैश कह लीजिए, पैनिक सेलिंग कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, हकीकत एक ही चीज में बयान होती है, वो ये है कि आज लोगों का प्रॉफिट लॉस में बदला है। जहां पे सुबह अगर ऑन एन एवरेज किसी को 10,000 का मुनाफा हो रहा है तो बंद होते होते वो 20,000 के नुकसान में चला गया है। नॉर्मली जब बाजार में रिवर्सल आता है ना, वो बहुत बुरा होता है। इसी तरीके से जैसे आज हुआ है, कभी देखना आपको सब कुछ खराब लग रहा हो, मार्केट गैप डाउन खुल जाए और वहां से रिवर्सल आए तो वो बहुत तेज शेयर्स को लेकर ऊपर जाता है। सेम सब कुछ अच्छा हो, मार्केट गैप अप खुल जाए और उसके बाद गिरावट आए, वो पैनिक सेलिंग में बदल जाता है। आज जो हुआ है ना, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। मतलब मार्केट में कुछ भी हो सकता है इसका, क्योंकि कल कोई सोच ही नहीं रहा था ये सब चीजें। और आज जो हुआ ना, ये मतलब होना नहीं चाहिए था। क्या गिरावट नहीं, तेजी। ट्रस्ट में अगर आज तेजी नहीं हुई होती तो ये सेलिंग नहीं आती। मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि आपके पास तेजी का कोई कारण नहीं है, रीजन नहीं है। आप तेजी आ रही है क्योंकि अमेरिका के बाजार भागे हैं सब कुछ, लेकिन आपके बाजार में बाइंग नहीं है, आप लाइफ हाई लगा रहे हो, तो वो पैनिक क्रिएशन हो गया एक। खैर, उसको मैं अभी छोड़ता हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक बार और आप सभी के साथ सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा लेट नाइट वीडियो में। बट अभी हम बात करने वाले हैं रेलवे स्टॉक्स को। देखिए, रेलवे का नाम लूं, आईटी का नाम लूं, किसी का भी नाम ले लूं, आज तो सभी टूट गया है। ठीक है जी, मार्केट ब्रेथ आपको दिखा रही है किस हिसाब से टूटा है। और स्पेशली वो शेयर्स जो भागे हैं वो टूटे हैं, तो ये नॉर्मल है। जो चलेगा वही गिरेगा, जो गिरेगा वही चलेगा, ऑब्वियस है। हाँ, ये वो अलग हो जाता है कि आपका शेयर बाजार चलता जा रहा है, आपका चल ही नहीं रहा और गिरावट में गिर जरूर रहा है, तो वो वीकनेस है, खराब है, बेकार है। ठीक है, अब रेलवे में अगर मैं बात करूं तो IRFC सबसे पहले तो नजर में आ रहा है आज, जो कि 8% टूटा है। 104 रुपए का स्टॉक ने आज लाइफ हाई लगाया है, 7.5% गिरकर बंद हुआ है। और अगर डेज हाई से कंपेयर करेंगे तो मोर देन 10% गिर गया है, टूट गया ये शेयर। अब इस शेयर में क्या करें निवेशक, ये पूछ रहे हैं। पहली बात तो ब्लॉक डील भी हुई है इस स्टॉक में कल 101 रुपए के भाव पर, 195 करोड़ का सौदा हुआ है कल। अब दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। इरकॉन इंटरनेशनल में भी बड़ी गिरावट है, लेकिन RVNL देखूं तो 6.5% RVNL टूटा है आज। 187 से 172 आ गया है। अगर टॉप से काउंट करूं तो 15 रुपए टूटा है, जो कि होते हैं 9% के करीब का, लेकिन एग्जैक्टली 7.5% नीचे। इरकॉन इंटरनेशनल 163 हो गया है, 7.5% टूटा है आज। डेज हाई से देखेंगे तो और ज्यादा टूटा है। देखिए, पूरा रेलवे टूटा है। चलिए थोड़ा और कैच कर लेते हैं। IRCTC, इसके ऊपर तो पूरी पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, इससे पहले वाली आप चाहो तो देख सकते हो। 7.5% ये भी गिर गया है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की पोजीशन बनी थी, ट्रैप हुए हैं, तो मैंने उनके लिए पूरी डिटेल वीडियो बनाई है इससे पहले वाली IRCTC पे, वो जरूर देखिए अगर आपके पास शेयर है तो। नेक्स्ट, टीटागढ़ रेल का हाल देख लेते हैं कि ये कैसा गिरा है, क्योंकि इसने तो मतलब मार्केट को पूरा आउट परफॉर्म करा है। ये आज भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है, केवल 4.5% टूटा है। लेकिन डेज हाई से 10% ये भी टूट गया है, क्योंकि आज शेयर ने लाइफ हाई लगाया 1090 का, क्लोजिंग आई है 999 पे। और भी रेलवे स्टॉक्स हैं, राइट्स, ये 6.5% टूटा है। BEML कल 12-13% ऊपर था, आज 7% नीचे आ रहा है। 7% छोड़ो, ऊपर से देखोगे तो 10% हो गया ये भी, क्योंकि 2764 का आज ही स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई और लाइफ हाई सब लगाया है। और 2511 की क्लोजिंग है। ऊपर से देखो तो लगभग 250 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है, यानी 250 पॉइंट्स गिरा है, तो ऑलमोस्ट 10% की गिरावट हो गई। तो ये पूरा सेक्टर गिरा है। अब आपको एक चीज ही पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, क्या एक साथ सारे स्टॉक्स में कोई खराब खबर है? नहीं। क्या एक साथ सारी कंपनियों का कारोबार बंद हो गया? नहीं। फिर आज जब एक साथ गिरे हैं तो इसका क्या लॉजिकल रीजन है? इसका लॉजिकल रीजन है पूरा सेक्टर गिरा है, पूरा मार्केट गिरा है, ये सबसे बड़े रीजन है। और तीसरा आप लोगे तो आपको वो रीजन एक आध महीने में पता चलेगा, वैल्यूएशन का। देखिए, आपका मार्केट सब एडजस्ट करता है, ऐसा नहीं है मार्केट एडजस्ट नहीं कर रहा। ये बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रेलवे छोड़ो, आपके पास जो भी शेयर्स है ना, सबके लिए काम आएगी। देखो, अगर मेरी कंपनी 20% से ग्रो कर रही है तो मेरा शेयर भी 20% से ही ग्रो करेगा। ये हो सकता है 2020 में किसी कंपनी का भाव 100 रुपए है, वो 2021, 22 और 23 में कुछ भी नहीं आया, 100-120 ही रह जाए, वो बढ़े ही ना। लेकिन मेरी कंपनी की ग्रोथ 20% हो रही है, तो 2024 में मेरा भाव 200 रुपये हो जाएगा। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। और हो गया तो उसने सब एडजस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है वो भाग गया बहुत ज्यादा। दूसरा एग्जांपल,
2020 में मेरी कंपनी का भाव 100 रुपए है, 2021 में मेरा भाव 220 हो जाएगा या 240 हो जाएगा, सॉरी 100 रुपए तो 120 140 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा भाव भाग रहा है। इन केस मेरा भाव 2020 में 100 रुपए है, 2021 में 200 हो गया, तो अगले 3 साल नहीं चलने वाला, अगले 3 साल वहीं पड़ा रहेगा, मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, क्योंकि आगे पीछे अगर आपकी जितनी ग्रोथ है उतना ही तो शेयर चलेगा। ये समझिए बात को, जितनी जल्दी समझोगे उतना फायदा है। अब यहां पे ये सारी रेलवे आज गिरी है, मार्केट भी गिरा है, रेलवे कंपनियां भी गिरी हैं, लेकिन इनमें से किसी ना किसी के वैल्यूएशन ज्यादा हुए होंगे तो किसी के कम होंगे। तो ये अगले 6-7 महीने में क्या करेंगे, अपने आप को सब एडजस्ट, जिसके हाई होंगे वो बिना बात के टूटेगा और टूटेगा, जिसके लो होंगे वो बचा रहेगा, उठने की कोशिश करेगा। ये सारी चीजें आएंगी, क्योंकि जब तक शेयर ऊपर जाता है बाइंग मोमेंटम गिरने नहीं देता, बट जब स्टॉक साइडवे हो जाता है ना, मतलब उसमें कोई मूवमेंट ना आए, तो वो फिर धीरे धीरे लोग निकलने लगते हैं जो कमजोर हाथ होते हैं। ये सारी चीजें आपको बाजार जरूर सिखाएगा, बट एक साथ नहीं, समय ले लेता है मार्केट भी, और जो टिक गया वो पैसा बनाता रहता है, जो उठा पटक करता रहेगा वो नहीं बना पाएगा। देखा जाए तो BEML से लेकर IRCTC, IRFC, RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल, ये सारी कमाल की कंपनियां हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यूएशन का कंसर्न हो सकता है, क्योंकि ये अंडर वैल्यू से ओवर वैल्यू तक का सफर दिखाते हुए दिखी है, और वहीं थोड़ा सेक्टर में प्रॉब्लम आ जाए तो गिर सकते हैं, बट सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो मेरे को लगता है गिरते हैं तो लेने के लिए अपॉर्चुनिटी है, टेंशन फ्री बैठो। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।